हेलो एवरीवन गाइज, आज हमारी जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, आज हम नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गाइज, वो है लोटो। अब गाइज ये वर्ड सुनने के बाद में किसी को लोटना नहीं है। एक्चुअली लोटो जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में, फायर एंड सेफ्टी एचएस की जो फील्ड में है, वो इस बात से बहुत अवेयर हैं कि लोटो बेसिकली होता क्या है और लोटो की मीनिंग क्या होती है, लोटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लोटो जो होता है गाइस, या तो कभी लोटो का शब्द है लूट जाओ, तो ये कभी कभी मूवीज़ में ये चीज़ें, मतलब कभी कोई हंसी मजाक की चीज़ें या ऐसी कोई मूवी देखे तो हंस हंस के लूट गए, तो वो लोटो नहीं है गाइस, ये लोटो है लॉक आउट एंड टैग आउट। सो आज गाइस हम स्टार्ट करेंगे लोटो के बारे में। ये पार्ट 1 होगी गाइस हमारी, और इससे पहले हमने अदर वीडियोस में, जिसमें हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है कोल्ड स्ट्रेस की वीडियो, 4th पार्ट में वो कंप्लीटेड है गाइस, वो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस थी। और गाइस ये भी लोटो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन हेल्थ एंड सेफ्टी और के फील्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में लोटो जानना हमें बहुत ज़रूरी है, बीइंग HSC ऑफिसर। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं गाइज कि लोटो बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज लोटो। तो लोटो वहाँ पे गाइज, अगर विजिबिलिटी कम होगी, विजिबल नहीं होगा वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लोटो का मतलब होता है L फॉर लॉक, O फॉर आउट, लॉग आउट, T फॉर टैग, O फॉर आउट, लॉग आउट टैग आउट। गाइज इसका मतलब होता है लोटो लॉक आउट एंड टैग आउट। सिंपल सी चीज़ है गाइज, जिस तरीके से की होती है ताला चाबी, एक सिंपल भाषा में मतलब समझेंगे, हम उसको लॉक करते हैं और कीज़ को रखते हैं। यदि अगर कोई टैग होता है, उस टैग को वहाँ पे लगा देते हैं। अगर कोई मशीन है बेसिकली, अगर कोई आप मशीन है बड़ी हैवी स्ट्रक्चर की, और वो उसकी आप मतलब उसको मेंटेनेंस का काम करना चाह रहे हैं, और किसी तरीके से उसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहे, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उस दौरान हमें अगर उसको मेंटेनेंस करना है, उसमें मॉडिफिकेशंस करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ इक्विपमेंट्स ख़राब है, इसको चेंज करके नया लगाना है, तो वो चीज़ के लिए हम पहले प्रिपेयर होते हैं गाइस। और प्रिपेयर होने के लिए गाइस, हमें जब कोई मशीन को हम ठीक करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले प्रिपेयर होंगे। अच्छा, प्रिपेयर होने से पहले गाइस क्या होता है, हम PTW जिसे बोलते हैं, परमिट टू वर्क, परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं कि सर अब हमें इस काम को स्टार्ट करना है। तो उससे पहले हम प्रिपेयर होते हैं कि इसमें लोटो का कैसे सिस्टम लगेगा और एडिशनल चीज़ें क्या होगी, जिससे लोग क्षतिग्रस्त ना हो, जिससे लोगों को चोट ना है, हार्म ना पहुँचे। वो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने कुछ डिफिनेशन भी लिखी है कि लॉक आउट टैग आउट इज द सेफ्टी सिस्टम टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पावर सोर्स विच आर अंडर मेंटेनेंस। लॉक आउट टैग आउट एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि गाइज हमें सुरक्षा दिलाती है। हैवी मशीन से RMC प्लांट का काम चल रहा है, रेडी मिक्सचर कंक्रीट का प्लांट है, तो वहाँ पे अगर मेंटेनेंस का काम चलने वाला है तो उससे पहले हम प्रिपेयर होंगे कि भाई मशीन जहाँ से स्टार्ट होती है उसका वहाँ से उसकी जो वहाँ से कनेक्टिविटी है उसको स्विच ऑफ होना चाहिए और उसको बंद करना चाहिए, तभी कोई अंदर एंट्री करेगा, कोई बंदा अंदर जाएगा, वो सुरक्षित तरीके से अंदर काम करके आ सकता है। इसी तरीके से गाइस क्या होता है, हम लोटो एक और सिस्टम ये यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल्स के कुछ चीज़ें हैं, लाइक आप किसी इंडस्ट्रीज़ में हैं, कोई इलेक्ट्रिकल्स इशूज़ आ गए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, सर्किट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे। उसमें गाइस क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ गाइस पहले से बिफोर किया था, इससे पहले। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल ये है कि अगर आप यहाँ पे आपका मेन स्विच है, यहाँ पैनल है और यहाँ पे मेन स्विचेस हैं, और आपको यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस करना है। अच्छा, एंट्रेंस इसके कई दो तरीके से हैं, और आपको यहाँ पे चीज़ों को मेंटेनेंस या यहाँ पे देखना है, उसको ठीक करना है, प्रॉब्लम्स हुई है, इलेक्ट्रिकल से कुछ इश्यूज आए हैं। तो गाइज यहाँ पे मेन स्विच आपने ऑफ किया, एग्जांपल से समझते हैं, मेन स्विच आपने ऑफ किया, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में गाइज आपने यहाँ पे मेन स्विचेस में ऑफ तो कर दिया गाइज, बट आपने लोटो नहीं लगाया, लॉक आउट टैग आउट नहीं लगाया। लॉक आउट टैग, कोई यहाँ पे सेकेंड पर्सन कोई अगर यदि आएगा, यहाँ पे दूसरा कोई आता है और वो नहीं देखता है कि आप यहाँ पे कोई चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से कुछ इश्यूज हैं, कोई सर्किट्स को आप टच कर रहे हैं, वहाँ पे ठीक कर रहे हैं, और इसको नहीं देखा, ये यहाँ से एंट्री किया, यहाँ पे गया, स्विच को ऑन कर दिया,
तो आप तो डेफिनेटली यू विल गेट शॉक, आपको शॉक लग जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप हम हो सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है। तो ये चीज़ें क्रिएट हो रहा है, क्यों हो रहा है हैजार्ड्स क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ गाइस कि आपने जो है प्रोटेक्शंस नहीं लिया है, आपने अच्छे से जो है आपने PTW पे फोकस नहीं है। परमिट टू वर्क में ये चीज़ में साइन होती है कि ये मेथड से, ये प्रोसेस से पहले, सिस्टम से पहले, प्रक्रिया से पहले हमें उस चीज़ को स्विच ऑफ करके रखना है, वहाँ पे लॉक आउट टैग आउट सिस्टम को लगा के रखना है ताकि किसी को क्षतिग्रस्त ना हो, किसी को हार्म ना पहुँचे। तो ये बंदा अगर यहाँ पे स्विच ऑन करेगा, आपने ऑफ किया है और आपने लॉक आउट टैग आउट सिस्टम नहीं लगाया तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, यू विल गेट शॉक, आपको यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो फिर वैसे भी आप लौटना पोटना शुरू कर देंगे गाइज। तो गाइज ये है इसमें। दूसरी बात है गाइज जो है इसमें ये हो गया, तो आपने लोटो का अगर सिस्टम लगाया, आपने चीज़ों को समझा, प्रिपेयर रहे, पहले से आप तैयार है, तो आपने लोटो को यहाँ लगाएंगे। तो लोटो में क्या होगा गाइज, आपने लॉक लगाया, लॉक लगाने के बाद में उसके साथ टैग लगा रहेगा, टैग में लगा रहेगा गाइज डू नॉट ऑपरेट, डू नॉट टच, डू नॉट ऑपरेट, डू नॉट यूज़, इस तरीके से उस पर लिखा होता है। तो आपने लॉक लगाया, चाबी निकाला और उसमें टैग लगा डू नॉट ऑपरेट, डू नॉट टच, डू नॉट यूज़, डू नॉट ऑन द स्विच, इस तरीके से सारा उसमें लिखा रहेगा। तो लॉक लगा, उसके बाद एक टैग लगा ताकि, और उसमें डेंजर का साइन भी लिखा बना रहता है कि इसको कृपया आप चलाएं ना। तो ये होता है गाइस, अगर आप ये लगाए होते तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगता। तो ये हुआ ना गाइस कि एग्जाम्पल से समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। इसी तरीके से गाइस क्या होता है, वेयर इज इट रिक्वायर्ड, कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है गाइज, इंडस्ट्रीज़ में तो खासकर इसका ख्याल करें कि हम लोगों को जान माल की सुरक्षा करना हमारा काम है, तो हमारा कर्तव्य है। तो उसको निभाने के लिए गाइज हमें चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है सिस्टम से। तो और इसके गाइज वेयर इज इट रिक्वायर्ड, कहाँ पे लॉग आउट टैग आउट रिक्वायर्ड है। लॉग आउट टैग आउट सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर टू इंश्योर 100% सेफ्टी ड्यूरिंग आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, chemical, radiation and thermal energy source of for the repairing or any other purpose। लॉक आउट टैग आउट का सिस्टम जो गाइज हम यूज़ करते हैं, इसका कहाँ इम्प्लीमेंटेशन क्या आता है, कहाँ इसको लागू किया जाता है, वो कुछ इंडस्ट्रीज़ में कहाँ पे यूज़ करते हैं गाइज जैसे। और ये गाइज आइसोलेशन दिलाता है, हमें आइसोलेट करता है, हमें मतलब बाहर करता है, इन चीज़ों से बचाता है। ठीक है, आइसोलेट किससे करता है, इलेक्ट्रिकल से करता है। आइसोलेशन किससे करता है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से करता है। अब मैकेनिकल की कोई मशीनरी है, अगर आप उसको ठीक करने जा रहे हैं, मेंटेनेंस का आप करने जा रहे हैं कोई, तो उस दौरान जो है गाइस अगर आप लोटो का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई क्षतिग्रस्त प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हैजर्ड्स आपको टच नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, हाइड्रोलिक सिस्टम्स में भी यही होता है गाइज। हाइड्रोलिक सिस्टम है, न्यूमेटिक है, कोई प्रेशराइज चीज़ें हैं, लाइक आपका गाइज न्यूमेटिक सिस्टम जो भी है आपका क्रेन समझ लीजिए, क्रेन में, बूम में जो न्यूमेटिक सिस्टम लगा होता है हाइड्रोलिक होता है, वो प्रेशर होता है गाइज, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो वो अगर उसके मेंटेनेंस करते हैं, और न्यूमेटिक सिस्टम को अगर हम सही तरीके से उसको लोटो नहीं करेंगे, उसको जहाँ से उसकी सप्लाई है उसको कट ऑफ नहीं करेंगे, तो वो क्रिएट करेगा हैजार्ड्स को। इसी तरीके से गाइज है केमिकल्स हैं, केमिकल्स की ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है, वो पूरी फिल है, पूरी भरी हुई है, और उसको हम विदाउट कट ऑफ, विदाउट स्विच वहाँ से बंद किए हुए उसको काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी। रेडिएशन हुआ गाइज, अब जैसे आप एक्सरे की मशीन है और सिटी स्कैन्स वगैरह है, उस मशीन में गाइज अगर हम जहाँ से डायरेक्ट सप्लाई है और बिना सप्लाई को बंद किए सिटी स्कैन या एक्सरे मशीन के अंदर हम कुछ मेंटेनेंस, कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ चेंजेस, कोई खराबी है इसको ठीक करने जाएंगे और विदाउट लोटो सिस्टम, विदाउट परमिशन, तो वो कोई ना कोई हैजार्ड्स क्रिएट कर देगा। थर्मल एनर्जी, सोर्स एनर्जी, ऐसे काम में जहाँ रिपेयरिंग हो और अदर भी पर्पज से हम लोटो का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज ये सारा सिस्टम होता है, लोटो क्या होता है और लोटो कैसे, कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, इसकी ज़रूरतें कितनी है। तो आई होप सारी चीज़ें गाइज समझ में आएगी। कोई डाउट होगा गाइज तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल आंसर ओवर देयर। एंड गाइज पार्ट फर्स्ट कंप्लीटेड हो गया है, पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करेंगे। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।